दोस्तों, आज हम आपके लिए एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आए हैं जिसको सुनने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को अहोई माता का व्रत रखना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ियों, थोड़ा थोड़ा सीरा हलवा रखें। उसके साथ एक साड़ी और श्रद्धा का सामान और रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा के सामान के साथ सासों को पांव पकड़कर उन्हें देना चाहिए और श्रृंगार का सामान देना चाहिए और कुछ रुपए भी देना चाहिए। बाकी हलवा और पूड़ियाँ बाकियों में बांट देना चाहिए। इसे ही बायना कहते हैं। यह बायना बहन बेटी के यहाँ भिजवा दें, यह अति आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान, बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। वे पति पत्नी नित्य प्रतिदिन मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का कौन अधिकारी होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय कर लिया कि यह समस्त धन संपत्ति त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा करके दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते थक जाते तो कुछ दूर ठहर जाते और विश्राम कर लेते, फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बांकीभद्र का आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय किया। इस तरह बिना आहार और जल पान के सब 7 दिन व्यतीत कर लिए। जब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह बस दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों का भोगना पड़ रहा है, सो अब तुम अपनी स्त्रियों से अहोई 8 है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी 8 को अहोई माता के व्रत पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के लिए तुम पूरी रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। इसके पश्चात आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा व स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई 8 का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चों की कम आयु में ही मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं, जो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा करें। अहोई माता ने उन दोनों की मनोकामना स्वीकार कर ली और उन्हें जानकर मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं से अंतर्ध्यान हो गई। इसके पश्चात साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से लोग सुख भोग कर वैकुंठ के लिए चले गए। दोस्तों, हमें अगर पुत्र प्राप्ति करना है तो हमें अहोई माता का व्रत जरूर पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। इस व्रत की पूजा विधि, यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस बार को दीपावली होती है। अहोई 8 भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखें और शाम को अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। उसी पुतली के पास सेई और के बच्चों के चित्र बनाएं और
उसका पूजन सूर्यास्त के तारों के निकलने पर करें, परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर पटरी पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई बनवाएं, उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाएं, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है, उसी प्रकार अहोई में दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली चावल दूध भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातिया बना लें। एक कटोरी में हलवा, रुपए, वायना निकाल कर रख लें। 7 दिन गेहूं के हाथ में लेकर गले में अहोई को डालकर माता की कहानी सुने। जो वायना निकाल कर रखा है, उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई के गले से उतारकर गुड़ से भोग लगाएं। फिर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हो उतनी बार बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2 ताले उसमें डलवाएं। और ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु कर घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। बोलो जय अहोई माता की।